आयरियानं नमो वज्रायानं नमो लोहिसव साहुनं ऐसो पंच नमो करो सव पावपणासनो मंगलानं शेषवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलानं शेषवेसिं परमं हवै मंगलम्। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। गुरुवर की महिमा गा गा के जीवन सफल बना, गुरु चरणों में आ, गुरुवर के गुण गा, गुरुवर की महिमा गा गा के जीवन सफल बना, गुरु चरणों में आ, गुरुवर के गुण गा। गुरुवर तेरी महिमा जग से निराली है, गुरुवर तेरी महिमा जग से निराली है, चेहरे पे गुरुओं के संयम की लाली है, पाई वीर प्रभु कृपा मिला गुरुदेव का शरणा, गुरु चरणों में आ, गुरुवर के गुण गा। जीवन है लासानी बोले ये जिनवानी, जीवन है लासानी बोले ये जिनवाणी, चरणों में आया जो बदली है जिंदगानी, निखरा उसका जीवन जीवन चरणों में सौंपा, गुरु चरणों में आ, गुरुवर के गुण गा। जगदीश करो कृपा जो सदा सहाय है, जगदीश करो कृपा जो सदा सहाय है, गुरुवर के चरणों से प्रीति लगाई है, नाम जितेंद्र है जीती पांचों इंद्रियां,
गुरु चरणों में आ, गुरुवर के गुण प्रभु मुनि की ये चरणों में अर्जी है, प्रभु मुनि की ये चरणों में अर्जी है। मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी है, माला पिरोइए शब्दों की बना लड़ियाँ, गुरु चरणों में आ, गुरुवर के गुण गुरुवर की महिमा गा के जीवन सफल बना, गुरु चरणों में आ, गुरुवर के गुण गा। धम्म मंगल मुकुट अहिंसा संयमो तव, देवा वेतन संते जस धमे जया मरणो। गुरु चरणों में वंदन नमन करेंगे। बड़ी श्रद्धा एवं आस्था के साथ एक बार श्रवण में दूसरी बार पीछे बोलने का प्रयास करेंगे। जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, जे एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार वंदना लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना लाख। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरी, डगमग
शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष श्रद्धे गुरुदेव के पावन चरणों में हार्दिक भावना वंदन नमन। तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् समवायंग सूत्र के आधार पे जिंदगी को भगवत स्वरूप में लीन होने के 32 उपाय, 32 योग संग्रहों के माध्यम से हम तीर्थंकर भगवंतों की साधना को सीख रहे हैं। तीर्थंकर बनने का यदि कोई उपाय है, भले उन्हें 20 बोलों की महिमा के रूप में हम कह देते हैं, मगर ध्यान दिया जाए तो इन 32 से अलग वे गुण भी नहीं है। तो ये 32 योग संग्रह जो आत्मा को अपने ही भीतर छिपे हुए भगवान को प्रकट करने की साधना में सहयोगी बनते हैं। तो ये 32 योग संग्रह जिनमें अभी तक हम सुन रहे थे आर्जवता, आर्जवता अर्थात सरलता। शास्त्रों में वर्णन आता है माई मिच्छा दिट्ठी। जो व्यक्ति मायावी है वह व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है, और जो व्यक्ति सरल है वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि बनने के बाद होने वाली प्रत्येक क्रिया सही है, और सम्यक दृष्टि के अभाव में होने वाली प्रत्येक क्रिया अभी मिथ्यात्व की श्रेणी में ही रह जाती है। तो उस सरलता को प्राप्त करने के लिए, उस सरलता को जिंदगी में प्रकट करने के लिए व्यक्ति को स्वयं साधना करनी पड़ती है। मन कह रहा है कि बात को घुमा करके कह दो या बात पे पर्दा डाल दो, या स्वयं को अच्छा सिद्ध करने के लिए अपनी गलती किसी भोले व्यक्ति के ऊपर डाल दो। मगर ऐसे टाइम में यह सोचना मेरा मोहनीय कर्म उदय में आ रहा है, मुझे ऐसा करने के लिए अंतर से प्रेरणा मिल रही है तो कर दे, कोई बात नहीं। मगर उस टाइम भगवान की वो बात जिसे हम भीतर एक बहुत ही दबी हुई आवाज़ जो आती है उसे सुनना है, और वह आवाज़ यही कहेगी, हे आत्मा तुझे ऐसा करने की क्या आवश्यकता है। और जब ऐसा भाव हृदय में आएगा तो व्यक्ति कपट करते करते, वक्रता करते करते, माया करते करते, छल करते करते भी रुक जाएगा। और यदि छलने का स्वभाव बना लिया है, स्वभाव बनाने का मतलब
बहुत सी आदतें स्वभाव तो नहीं मगर स्वभाव जैसी हो जाती। कुछ संस्कार हमारे अर्जित रहते हैं और वे अर्जित संस्कार ही देखा जाए वो स्वभाव है जो बुरी आदतों के रूप में हमारी आदत है। और जो आत्मा का अपना स्वभाव है वो देखा जाए वो तो भीतर का ही है, मगर उसे प्रकट करने के लिए साधना करनी पड़ती है। भगवती मल्ली जी महाराज ने पूर्व जन्म में बहुत छोटी सी बात का कपट किया था, और वो छोटी सी बात क्या थी? तपस्या की, कि मैं ज़्यादा तपस्या करूं तो मैं इनसे उत्कृष्ट रहूं। उन्हें धोखे में रखा, थे तो पुरुष मगर स्त्री गोत्र बांध लिया। तो भगवान कहते हैं कि हे आत्मा, तुझे जिंदगी में यदि शांति चाहिए तो सरलता ज़रूरी है, और यदि वो बात कहने लायक नहीं है तो वहाँ मौन भाव रखना ज़रूरी है। और याद रखना, जो व्यक्ति असंयमी है, जिस व्यक्ति की ज़िंदगी में प्रमाद है, जिस व्यक्ति की ज़िंदगी में दोष ही दोष है, वो कोशिश करता है कि मैं अच्छा बनूं, अच्छा दिखूं और किसी को पता ना चले कि मैं क्या हूँ। मगर जो व्यक्ति सरल है, उसकी सरलता का कारण ही उसका आत्म नियंत्रण और आत्म संयम है। उसे किसी भी तरह से डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं होती। सिंपल कह देते हैं, डरता कौन है? जिसके दिल में चोर होता है, और जिसके दिल में चोर नहीं है उस व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं होती। तो भगवान का वह महामार्ग सीधा मार्ग है, और सीधे लोग ही इस मार्ग पे प्रगति करते हैं। तो हम अगले पॉइंट पर आए, सुई। सुई का अर्थात शुचि। शुचि का मतलब है पवित्रता। शुचि से ही शब्द बना है शौच। शौच तो बहुत कॉमन शब्द है। जब व्यक्ति अपने भीतर ही पैदा हुए मल को त्याग करके विशुद्ध होकर के लौटता है तो वो कहता है मैं शुद्ध होकर के, मैं शौच से निवृत्त होकर के आ गया। दांत आदि का प्रक्षालन है, या तन पर लगे हुए किसी भी अशुद्धि का त्याग है, ये सारी क्रियाएं शौच में आ जाती है। मगर भगवान ने कहा कि तुम शुचि, पवित्रता, निर्मलता, पावनता का ध्यान रखो। तो भगवान ने तो जहाँ भी कुछ भी कहा है वो देह को लेकर के कुछ नहीं कहा, क्योंकि भगवान का धर्म आत्मा का धर्म है। भगवान का धर्म आत्मा का धर्म है, और जहाँ पर निर्दोषता के साथ साथ देह रूपी साधन की संभाल करनी है, वो एक मुमुक्षु, एक जागृत आत्मा स्वतः ही जानती है कि कैसे करनी। तो भगवान ने वहाँ पर देह का कोई ऐसा संदेश नहीं दिया कि किस तरीके से उसे तुम्हें पवित्र करना है, मगर आत्मा की पवित्रता को लेकर के भगवान ने स्थान स्थान के ऊपर उसका वर्णन दिया। क्यों? क्योंकि जन्मों जन्मों से देह को तो शुद्ध बनाते रहे, मगर फिर भी मुक्त न हो पाए, फिर भी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाए। भगवान का मार्ग आत्म कल्याण का मार्ग है, अर्थात आत्मा को यदि पावनतम दशा तक पहुंचाना है तो देह की आसक्ति से ऊपर उठ करके आत्मा की शुद्धि को ध्यान में रखना है।
तो दो तरह की शुद्धि आती है, एक द्रव्य शुद्धि और दूसरी भाव शुद्धि। पहला कौन सी शुद्धि? द्रव्य शुद्धि। और दूसरी भाव शुद्धि। द्रव्य शुद्धि देखा जाए जो स्थूलता से, बाह्य दृष्टि से हमें दिखाई दे जाएगी कि ये शुद्ध है, और भावना भीतर की चीज़ है और वो किसी को दिखाई दे जाती है, किसी को दिखाई नहीं देती। अर्थात कई लोगों की जो भीतर की स्वच्छता है, उनके व्यवहार से, उनकी ऑरा से, उनके पास बैठने से अनुभव में आ जाती है कि आत्मा कितनी पावन आत्मा है। और कोई व्यक्ति बाहर से तो बहुत शुद्ध है मगर भीतर से अशुद्धियों से भरा पड़ा है। तो द्रव्य शुद्धि मीन्स बाह्य देह इत्यादि की शुद्धि, और भाव शुद्धि मीन्स भावना की, आत्मा की, उनकी अशुद्धियों से अपने आप को अलग करते चले जाना। शास्त्रों में चले तो श्री ज्ञाता धर्म कथांजलि सूत्र, वहाँ अध्ययन आता है भगवती मल्ली जी का, भगवती मल्ली जी का। और भगवती मल्ली जी जो जयंत विमान से चवित हुए हैं, महाराजा कुंभ है, प्रभावती महारानी है, समय आने पे जन्म भी हुआ, बड़े भी हुए, युवा अवस्था में आ रहे हैं, सुंदरता बहुत है। और उस समय की एक बहुत ही प्रसिद्ध जो परिव्राजिका है, परिव्राजिकाओं में भी जिसका एक अपना स्थान है, जो वर्चस्वी है, जिसका नाम है चोखा परिव्राजिका। क्या नाम है? चोखा। अब वैसे तो चोखा कह देते ना, चंगा चोखा, चोखी ढाणी, साफ सुथरा। तो वो चोखा नाम की परिव्राजिका, नाम भी बड़े गुण निष्पन्न है। और वह अपनी बहुत सी सेविकाओं के साथ, अपनी परिव्राजिकाओं के साथ कुंभ राजा के वहाँ पधारती है। और जहाँ कन्याओं का अंतःपुर है, जहाँ भगवती मल्ली जी है, वहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही पहुँची है, उसने पानी से छिंटा दिया, दरब इत्यादि से, वो घास इत्यादि से छींटा दिया और अपना कुशा का आसन बिछा करके बैठ गई। अब भगवती मल्ली जी तो जन्म जात ही कितने ज्ञान की धारिका है? 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। मीन्स उनके पास पूर्व जन्मों का श्रुत ज्ञान भी इन अबंडेंस है। किसी प्रकार का कोई शंका, कांक्षा, विचिकित्सा वाली बात ही नहीं है कि वो किसी सिद्धांतिक बात पर आकर के डाउटफुल हो जाए। तो भगवती मल्ली जी ने प्रश्न किया कि आपके धर्म का मूल क्या है? आपके धर्म का मूल का मतलब आधार। और जहाँ आधार यदि स्ट्रांग है तो उसके ऊपर आने वाला प्रत्येक पदार्थ भी स्टेबल और लंबे समय तक टिकाऊ रह सकता है। मगर यदि आधार ही सॉलिड नहीं है तो सब कुछ ही, कितना भी आप बड़ा से बड़ा बंगला ऊपर क्रिएट करो, मगर यदि उसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो उतर जाएगा। अब विचार करना है, भगवती मल्ली जी का प्रश्न सुना और उसने तो अपनी जो मान्यता है उसके अकॉर्डिंग बोलना स्टार्ट कर दिया कि हमारे धर्म का मूल है शौच। शौच मीन्स शुद्धि, शुद्धि मीन्स पवित्रता। और वो पवित्रता 2 तरह की उनकी मान्यता के अकॉर्डिंग, द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि। द्रव्य शुद्धि में क्या आया? द्रव्य शुद्धि मिट्टी इत्यादि के माध्यम से देह पर लगी हुई अशुद्धि को साफ किया जाता है। पुराना टाइम था तो लोग
यदि शौच जाते, बाहर बहुत स्थान रहता और जब जाते तो बाहर लौटते टाइम हाथ किससे धोते थे? मिट्टी से धोते थे। आज वही मिट्टी देखा जाए तो वही मिट्टी देखा जाए तो किसी अच्छे ब्यूटिशियन के चले जाओ या किसी नेचुरोपैथी सेंटर में चले जाओ तो वो क्या बोलेंगे, अलग अलग टाइप्स की मिट्टी है, इनके लेप लगाएंगे, आपके चेहरे की रंगत सुंदर हो जाएगी, आप सुंदर दिखने लग जाओगे। मीन्स दैहिक शुद्धि के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता था? मिट्टी का। तो वो कह रही है कि यदि शरीर में कहीं कोई अशुद्धि लग जाती है तो उस अशुद्धि का निवारण हम उसी समय तत्काल पानी और मिट्टी के लेप से, फिर पानी से धो करके कर लेते हैं। और भाव शुद्धि मीन्स यदि हमारे से कुछ ऐसा भावों से बुरा हो जाए तो उस टाइम हम क्या करते हैं, जो दर्भ है, कुशाएं इत्यादि है, उनका चींटा इत्यादि मीन्स खुद को पवित्र कर लेते हैं। और जाप, ओंकार इत्यादि जो जप है वो कर लेते। अब उसने अपनी दोनों बातें बता दी कि हमारे तो धर्म में यह है, और जैसे ही अशुद्धि दिखाई देती है उसी टाइम हम अपने आप को पवित्र कर लेते हैं। अशुद्धि हम रुकने नहीं देते, शुद्धि उसी टाइम त्याग देते। और इसी के साथ साथ 5 यम है, 5 नियम इत्यादि, इनकी आराधना और शौच मूलक धर्म का हम पालन करते। और जो व्यक्ति इस धर्म का पालन करता है वो अंतिम समय स्वर्गों की ओर गमन करता है। अब जैसे ही ये सुना भगवती मल्ली जी ने, तो भगवती मल्ली जी कहने लगे ये तो वही हुआ कि कोई व्यक्ति खून से सने हुए कपड़े को खून से साफ करे और बोले कि मेरा कपड़ा साफ हो गया। अर्थात देह जो बना ही अशुचि से है, गंदगी से है, और उस गंदगी को साफ करने के लिए हम यदि अपकाय या और पृथ्वी काय इत्यादि की विराधना कर रहे तो वह विराधना से विराधना बढ़ेगी, बल्कि विराधना से पवित्रता नहीं बढ़ेगी। और दूसरी बात कि आत्मा की शुद्धि यदि है तो वह है अनाश्रव दशा से। किस दशा से? अनाश्रव मीन्स जब कर्म का कोई भी आगमन आत्मा में होता नहीं है, आत्मा रूपी वस्त्र के ऊपर जब कोई भी अशुद्धि लगती ही नहीं है तो आत्मा तब उस शुद्ध स्वरूप तक पहुंच पाती। और यदि कोई सोचे मैं 18 पापों का सेवन भी करता रहूं और नदी इत्यादि में जाकर स्नान कर लूं या मिट्टी इत्यादि का लेप लगा लूं, तो उस व्यक्ति को चैन मिलने वाला नहीं है। कारण जब व्यक्ति कोई भी पाप कमिट करता है, कुछ भी गलत करता है, तो उसके भीतर की जो कॉन्शियस है, जो भीतर की आवाज़ है, उसे बार बार धिक्कारती है कि तू ठीक नहीं किया, तूने ये गलत किया है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यदि वो व्यक्ति सपोज करो नदी इत्यादि में जाकर स्नान भी कर ले तो भी उसको चैन कहाँ पड़ता है, उसे बार बार यही लगता है मैंने जो गलत किया है वो तो मेरे साथ है। क्यों? क्योंकि पानी से तो वही द्रव्य साफ होगा जो पानी का विषय होगा। पानी से कौन सा द्रव्य साफ होगा? जो पानी का विषय है। मीन्स पानी से वो पुद्गल को तो साफ कर सकता है, मगर देखा जाए आत्मा को क्लीन करना है तो वो पानी आत्मा को क्लीन नहीं कर सकता। और 18 पापों का सेवन भी करते जाएं और हम सोचे कि मैं इस प्रकार से देह को स्नान इत्यादि के माध्यम से शुद्ध करूँगा तो आत्मा भी प्योर हो जाएगी। तो भगवती मल्ली जी कह रहे हैं ऐसा होता नहीं है। और जो आपकी यह धर्म की फिलॉसफी है वो दूषित है। और जैसे ही ये सुना
शक पका गई। जो अन्य दासियां थी वो उसकी भर्त्सना करने लग पड़ी और वो वहाँ से चली गई। और कुछ ऐसा ही प्रसंग ज्ञाता धर्म कथांजलि सूत्र में ही, जहाँ शैलक नाम का चैप्टर आता है, शैलक राज ऋषि जी का वर्णन आता है, वहाँ पर चले तो जब थावजा पुत्र जी महाराज, थावजा पुत्र जी जब पधारते हैं, वो सौगंधिका नाम की नगरी है और उनसे पूर्व शुक परिव्राजक विजिट कर चुके, और वहाँ का जो सुदर्शन नाम का सेठ है वो भी उनके चरणों में आता है। किनके? शुक परिव्राजक के। अब जैसे ही उनके पास आया है तो वही क्वेश्चन है कि आपके धर्म का मूल क्या है? तो उन्होंने कहा मेरे धर्म का मूल शौच है, शुद्धि है, द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि। और उसने उनके नियम कायदों को समझा और वो धर्म अडॉप्ट कर लिया, जिसको आज की लैंग्वेज में बोले उनकी गुरु धारणा कर ली, उनकी आमनाएं स्वीकार कर ली। और जैसे ही वो गए हैं उसके पीछे पीछे कौन आ गए? थावजा पुत्र जी महाराज। और जब उधर से थावजा पुत्र जी महाराज पधारे हैं और उनके पास भी वो सुदर्शन नाम का वो सेठ गाथापति पहुंच गया और उसने प्रश्न किया कि आपके धर्म का मूल क्या है? तो थावजा पुत्र जी ने पूछा तुम्हारे धर्म का मूल क्या है? तो उसने बताया कि मेरे धर्म का मूल है शुद्धि। तो फिर वही सेम वाला कन्वर्सेशन चलता है जो भगवती मल्ली जी और चोखा का चलता है, कि वो समझाते हैं कि 18 पापों का सेवन करते रहने से यदि आत्मा पवित्र हो जाती है तो ये तो बहुत ही धोखे की बात है। क्यों? क्योंकि 18 पापों को त्यागे बगैर मात्र दैहिक शुद्धि से आत्मा शुद्ध होने वाली नहीं है। और जैसे ही उन्हें समझ में आया तो उन्होंने उनका धर्म पूछा कि आपके धर्म का मूल क्या है? उन्होंने कहा मेरे धर्म का मूल विनय है। मेरे धर्म का मूल क्या है? विनय है। और विनय जिसमें ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काया विनय, लोकोपचार विनय, मीन्स ज्ञान की आराधना, दर्शन की आराधना, चारित्र की पालना और मन से शुभ भाव भाना, वाणी से गुप्ती का ध्यान रखते हुए भाषा समिति पूर्वक बोलना, और काया से भी काया गुप्ती मीन्स पहली कोशिश में कुछ गलत करूँ नहीं, करूँ तो कर्म काटने के लिए करूँ, और लोकोपचार विनय। तो मेरे धर्म का मूल तो यह है। उन्होंने उनका धर्म स्वीकार कर लिया। पुरानी आमने क्या कर दी? पुरानी आमने क्या कर दी? बेटर ऑप्शन मिल गया, अच्छा मिल गया, और पुराने वाला छोड़ दिया। समझो कि वो गुरु धारणा डाइवोर्स कर दी। हाँ, डाइवोर्स कर दिया उसका। अब जैसे ही, क्योंकि ये गुरु धारणा ये भी एक भाव की दशा है, आत्मा की दशा है। और जब आत्मा किसी के प्रति समर्पित होती है तो भले बाहर की फॉर्मेलिटी हो या ना हो, मगर फिर भी जैसे साइन, कोर्ट पेपर साइन होते हैं, तो उसी तरह वो एक प्रचलन रहा कि उसने उनकी आमना स्वीकार कर ली। और जैसे ही उनके पुराने वाले गुरुजी को पता लगा, पुराने वाले गुरुजी कौन थे? शुक परिव्राजक। तो उनको जैसे ही पता चला तो बड़ा ठेस पहुंची, तो वो पहुंच गए दोबारा से उसी नगरी में। अब सुदर्शन खड़ा नहीं हुआ, उन्हें वंदना नहीं की। जब ऐसा नहीं किया तो उनको बड़ा लगा कि ये तो बिल्कुल बदल गया। फिर पूछा कि तुमने यदि कोई नया धर्म स्वीकार किया है तो कौन है वो? तो जैसे ही उनका नाम लेने की बात आई, वो खड़ा भी हो गया, हाथ जोड़ कर के बोला कि मैंने थावजा पुत्र जी महाराज से विनय मूलक धर्म को स्वीकार किया है। अब जैसे ये सुना तो लगा ये तो मेरे भक्त को क्या कर दिया?
डाइवर्ट कर दिया, अपने साथ जोड़ लिया, मेरे से तोड़ दिया, कोई बात नहीं, मैं उनके साथ जाकर के डिबेट करूँगा, मैं उनसे जाकर के शास्त्रार्थ करूँगा, मैं उनसे प्रश्न पूछूँगा। यदि तो वो प्रश्न का उत्तर दे दिया तो मैं भी उनका हो जाऊँगा, और यदि ना दे पाए तो उनके शिष्य भी मेरे शिष्य हो जाएंगे। और जैसे ही गए हैं तो प्रश्न रख रहे हैं और मन में सोचे हैं प्रश्न, और वो प्रश्न क्या आते हैं, 4 प्रश्न आते हैं। आपकी यात्रा कौन सी है, यापनीय क्या है, अव्याबाध क्या है, और प्रासुक विहार क्या है। जब इनके बारे में वो कन्वर्सेशन बहुत अच्छे से चलती है, और फिर लास्ट में यही महसूस होता है कि मैं गलत हूँ और ये ठीक है, वो भी उनके चरणों में दीक्षित हो जाते। अब दीक्षित हुए हैं, फिर वो चलते चलते टाइम आता है कि थावचा पुत्र जी तो निर्वाण प्राप्त कर जाते, शुक परिव्राजक शुक अणगार बन जाते हैं, और शुक अणगार फिर शैलक राज ऋषि को प्रतिबोध देते हैं। फिर वो आगे वाली स्टोरी जो पंथक मंत्रियों की याद। मगर हम टॉपिक जो सुन रहे हैं वह है शुचि। शुचि का मतलब पवित्रता। तो जैन आगमों में मात्र देह की पवित्रता को लेकर के ज़्यादा चर्चा नहीं है, वहाँ किसकी चर्चा है, आत्मा की पवित्रता। लिखने वाले कई कवियों ने लिखा है ना, जे रब मिलेंदा नात्या तोत्या, जे रब मिलेंदा नात्या तोत्या, मिलेंदा डडोआ मच्छिया जी, रब ओ नानो मिलेंदा, नीता जिना दिया सचिया जी, रब ओ नानो। मीन्स यदि सिर्फ स्नान आदि इन नित्य कर्म से ही आत्मा पवित्र हो जाए, या यदि कोई कहे कि मैं उस तीर्थ स्थान पे गया, उस तीर्थ स्थान पे गया, मेरे पाप धुल गए, ये भक्ति के कारण बनाई गई मान्यताएं हैं। मगर यदि लॉजिकली देखें, यदि हमने अपने भीतर के पाप को, मलिनता को नहीं छोड़ा है, तो बाहर की शुद्धि देह की शुद्धि है, और वो भी थोड़ी देर की। कितनी देर की है, थोड़ी देर की है, मगर वो फिर पुनः अशुद्ध हो जाएगी। कहते हैं ना, कोयले को दूध में भले आप कितने साल भी रख दो, मगर कोयले कभी वो वाइट नहीं होते। ऐसे ही देहों को कितना भी तुम कितने भी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट से क्लीन करते चले जाओ, मगर ये देह पवित्र होने वाला नहीं है। और जब शुचि शब्द लेते हैं तो शुचि शब्द को समझने के लिए हमारे पास बहुत सुंदर है अशुचि भावना। कौन सी भावना, अशुचि भावना। और यहाँ पर तो सब लाइन वाइज सारे के सारे भावनाएं लिख रखी है ना, हर स्थानक में लगभग रहती है। तो अशुचि का मतलब कि देह अपवित्र है। देह कैसा है, जिसको यूँ बोलो कि बाहर तो चमक दमक है, मगर भीतर क्या है, भीतर तो गंदगी है। आप सोचो ना, यदि भीतर वाला ओनली फॉर 2 मिनट्स, भीतर वाला जितना सिस्टम है वो बाहर हो जाए, बाहर वाला सारा सिस्टम अंदर हो जाए, तो किसी के प्रति अट्रैक्शन नहीं होगी, किसी के प्रति विकार का भाव, विकृति, किसी के प्रति राग का भाव नहीं आएगा। मगर भगवान ने सिर्फ बाहर नहीं देखा, मगर भगवान तो कहते हैं जहाँ अंतो तहाँ भाई, अर्थात ये शरीर जैसा अंदर से है वैसा बाहर से। बाहर से मीन बाहर भी अशुद्धियाँ ही हैं, आप मेंटेन रख रहे हो, मगर ये अशुद्धियों से बना हुआ देह अशुद्ध ही रहने वाला। मगर अब प्रश्न आता है कि यदि इतना अशुद्ध है तो इसमें आत्मा, जिसको हम भगवान बोलते हैं, इतनी अशुद्धि में वो कैसे रह लेता है? तो उसका उत्तर भी दिया, कहा कि जैसे दलदल कीचड़ बहुत है और उस कीचड़ में क्या खिलते हैं,
कमल खिलते। इसी प्रकार इस गंदगी में रहने के बावजूद भी आत्म कमल, आत्म भाव निश्चय से शुद्ध स्वरूप खिल सकता है। तो शुचि को समझने का अभिप्राय क्या है कि हम आत्मा की पवित्रता की ओर ध्यान दें, और आत्मा की पवित्रता के लिए पापों का त्याग है, नई मलिनता आए नहीं, और आने के मार्ग को बंद संवर के माध्यम से करे, और जो भीतर ऑलरेडी आ चुकी गंदगी है उसे तपस्या का साबुन लेकर के, 12 तरह की तपस्या सुनी थी, तपस्या का साबुन लेकर के उस आत्मा को साफ करने का, शुद्ध करने का, पावन बनाने का अभ्यास करें। और यदि तो हमें शुद्ध मार्ग का ज्ञान है तब तो हम शुद्ध मार्ग फॉलो करेंगे, और अदरवाइज दुनिया में इजी से ईजियर से भी ईजीएस्ट वाला यदि कोई धर्म मिले तो दुनिया उसी की ओर ज़्यादा उसका इंक्लिनेशन होता है टुवर्ड्स कि ये सिंपल है भाई, मोक्ष भी मिल जाएगा। हाँ, अब यदि कोई आपको बोले कि तुम 100 रुपये में ये वाली कपड़ा ले सकते हो, ये ब्रांड भी तुम्हें मिल जाएगा, तो वो व्यक्ति सोचता है मैं 10,000 क्यों खर्चूं। मगर जब पहनता है तो पता चलता है अरे ये तो कॉपी था और ये अपने अच्छे ओरिजिनल ब्रांड का था, तब उसको समझ में आता है कि ये अच्छा चल रहा है और ये शरीर को भी अच्छा कंफर्ट दे रहा है, मगर वो दिखने में तो अच्छा है मगर बाद में कंफर्ट नहीं दे रहा है, टाइम आने पे ख़राब हो रहा है। तो व्यक्ति क्या सोचता है, पैसे ही लगाने ना, मेहनत से कमाए है, चलो चीज़ लेनी है तो कैसे ही ले लो, महंगी भले है मगर अच्छी ले लो, लंबा टाइम तक चलेगी। और एक समझदार व्यक्ति भी क्या सोचता है, मुझे धर्म फॉलो करना ही है, ये नहीं है बस देखा ये तो बहुत इजी वाला है, इसमें तो बोला बस तुम यात्रा करो, तुम नहाओ धो, बस कोई भी पाप करो, फिर तुम गंगा जी में डुबकी लगाओ, गया जी में डुबकी लगाओ, या तुम दरब इत्यादि से खुद को पवित्र कर लो, तुम शुद्ध हो जाओगे। तो ऐसा लगेगा तो अच्छा, सुनने में भी बड़ा अच्छा और फॉलो करने में भी इजी लगेगा, मगर निश्चय से देखा जाए मात्र ऐसा करने से आत्मा पवित्र होने वाली नहीं। और यही बातें हम पहुंच जाएं श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र में हरिकेशी बल जी का अध्ययन आता है, तो वहाँ पर उन ब्राह्मण लोगों ने वो चंडाल कुल में पैदा हुए हरिकेशी मुनि का तिरस्कार किया था, क्योंकि वो तो पारणा था, भोजन के लिए आए थे, मगर उनकी भर्त्सना की, उनको मारना शुरू किया। तो जैसे ही बात की तो उसी टाइम उनकी सेवा में रहने वाला यक्ष उनके देह में प्रविष्ट हो गया और उन सभी को जो मारने आए थे, किसी की आंखें बाहर आ गई, किसी को खून की उल्टियाँ लग गई, तो फिर उन सभी को सुधारने के लिए उस देवता ने सब कुछ किया, मगर मुनि ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। और जैसे ही उस ब्राह्मण ने, जिसने इतना बड़ा भोज रखा था, उसकी पत्नी ने जब बताया, अरे ये तो वही मुनि है जिन्होंने मेरा त्याग कर दिया। ये कौन मुनि है? ये साधना में खड़े थे, मैंने देखा कितनी गंदी घिनौनी इनका बॉडी स्ट्रक्चर है और कैसे इनके कपड़े हैं। और मेरी सहेलियां जब उद्यान में थी तो मेरे को कहती, देख तेरे लिए उस यक्ष देवता ने तेरा वर भेजा है। तो मैंने इस व्यक्ति को, इस साधक को देख करके इस पर थूक दिया और बड़ी निंदना करते हुए मैं जैसे ही जाने लगी, और मैं उसके बाद क्या हो गई, पागल हो गई। क्यों पागल किसने किया? उस यक्ष ने। अरे मेरे गुरुजी, किसके गुरुजी? किसी को कुछ नहीं कहते, शांत रहते हैं, बिल्कुल तेजस्वी है, तपस्वी है, मौन रहते हैं, ध्यान साधना करते हैं। इन्होंने इसका क्या बिगाड़ा था जो इसने इनके ऊपर थूक दिया? अब उसी राजकुमारी में प्रवेश करके बहुत जब लंबा वक्त हो गया, सब दवाइयाँ फेल हो गई, तब उसी में उस देवता ने प्रवेश करके क्या बताया कि जब तक तुम्हारी बेटी उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करेगी तब तक ये ठीक होने वाली नहीं है।
तब वो उनके पिता उसको लेकर के कहाँ आए हैं, उस मुनि के पास, और क्या बोले, मैंने अपनी बेटी आपको सौंपी, ये आपकी अब पत्नी है, मैंने आपको कन्यादान कर दी। मगर जैसे ही देखा मुनिराज ने, अरे ये तो हमारी समाचारी, हमारी साधना के बिल्कुल विरुद्ध है। वो बोले हम तो स्त्री का स्पर्श तक नहीं करते और आप बोल रहे हो कि पत्नी के रूप में आप इसे स्वीकार करें, तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। तो उन्होंने उसका त्याग कर दिया। तो उस टाइम की एक मान्यता थी, जो किसी ऋषि के द्वारा परित्यक्त हो, यदि किसी ने उसका त्याग कर दिया हो तो कोई ब्राह्मण ही उसे एक्सेप्ट करता था। तो राजकुमारी की शादी उस ब्राह्मण से हुई, और वही ब्राह्मण आज बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहा था। और जब यज्ञ करवा रहे थे तो उस टाइम गोचरी के लिए कौन पहुंच गए, हरिकेशी मुनि। और जैसे ही उन लोगों ने उनको मारा पीटा, तो उन सभी का अब आज ऐसी दुर्दशा हुई, कोई उल्टे पड़ गए, किन्हीं के हाथ मुंह टेढ़े हो गए, आंखें बाहर आ गई, खून की उल्टियां लग गई। जब इस दशा में थे तो फिर मुनि को जैसे ही कहा, तो मुनि ने तो सिंपल कि ना तो मुनि किसी पे रुष्ट होता है और ना किसी पे तुष्ट होता है। उसकी साधना तो वीतरागता की साधना है। वो सभी स्वस्थ हो गए, और जैसे ही स्वस्थ हुए हैं अब धर्म का बोध देने लगे। और उन लोगों ने फिर चरणों में माफ़ियाँ भी मांगी और कहा आप हमें धर्म सुनाओ, आप हमें आत्मा के कल्याण की बातें बताओ। तब उनसे प्रश्न रखा गया था कि आत्मा को पवित्र कैसे किया जा सकता है। तो उन्होंने भी अपनी साधना के माध्यम से यही बताया था कि जो आत्मा संवृत है, मीन्स जो आश्रमों का सेवन नहीं करती है, और इह जीवियं अणवकंकमाणो वसठ काओ सुईचत्त देहो, मीन्स जो आत्मा, हमारे पास शब्द हमने वो पकड़ना है सुई दे अर्थात शुचि। जो आत्मा देह का संस्कार में देह की शोभा से उपरत हो जाता है और आत्मा की पवित्रता की ओर ध्यान देता है, ऐसी आत्मा समय आने पे पावनतम स्थान तक पहुंचती है। मगर यदि कोई बोले कि मात्र इन भौतिक साधनों से देह को शुद्ध करने से ही आत्मा शुद्ध हो जाएगी, तो उन्होंने कहा ऐसा होता नहीं है। और ऐसी ही चर्चा हम चले तो हमारे पास हरिकेशीय अध्ययन में भी आई, और वहाँ पर फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा ह्रद है, ह्रद बोलते हैं तालाब, ऐसा कौन सा तालाब है, और उस तालाब का कौन सा ऐसा तट, ऐसा घाट किनारा है, और उस सरोवर का ऐसा कौन सा पानी है जिसमें आप स्नान करते हो, जिसमें स्नान करके आप पवित्र हो जाते हो। तो उन्होंने फरमाया था धम्मे हरे बम्ब संति तित्थे अनाविले अत्त प्रसन्न लेसे जहिंसी नहाओ विमलो विसिद्धो सुसीय भुवो पजहामि दोषम। अब उन्होंने कहा मैं जिसमें स्नान करता हूँ वो धर्म रूपी ह्रद है। कौन सा ह्रद, तालाब कौन सा, धर्म रूपी। और उस धर्म रूपी ह्रद का पानी कैसा है, अनाविले मीन्स अकलुषित, जिसका पानी बिल्कुल भी दूषित। आप यदि किसी सरोवर में स्नान करने जा रहे हो तो इट मीन्स तुम अपनी मलिनता वहाँ पे छोड़ रहे हो। मगर धर्म ऐसा सरोवर है जिसमें कितनी भी तुम मलिनता छोड़ो, वो सारी मलिनता क्या हो जाएगी, धुल जाएगी। वो पानी फिर प्योर का प्योर है। और अत्त प्रसन्न ले से, उस पानी की क्वालिटी कैसी है, वो पानी ऐसा है जिसमें आत्म प्रसन्नता के भाव, लेश्या का मतलब वो भावों की परिणति, ऐसे भाव है तो वो आत्मा मानो उस पानी में प्रवेश कर रही है। अब ये ज़रूरी नहीं है उस पानी में तुम्हें प्रवेश करना है, बल्कि आत्मा के वो शुभ भाव ही उस जल के समान है।
और उस सरोवर का तीर्थ कौन सा है? शांति तीर्थ मीन्स घाट कौन सा है? कोई व्यक्ति तो सरोवर के अंदर जाकर के स्नान करता है और कोई व्यक्ति सरोवर के नदी के किनारे लोग बैठे होते हैं ना, कुछ बच्चे तो बीच में डुबकियां लगाते हैं, कुछ किनारे पे बैठ के करते। तो कहा उसमें एंटर करने के लिए, उसके भीतर प्रवेश करने के लिए, बाहर बैठ कर के शुद्ध होने के लिए उसका शांति तीर्थ है ब्रह्मचर्य, अर्थात ब्रह्मचर्य की साधना। जो आत्मा आत्म भावों में स्वभाव में रहने की साधना करती है वही उस सरोवर में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त करती है। और आगे चले तो आत्मा की क्लिंजिंग के लिए उसे इन विशिष्ट गुणों की आराधना अनिवार्य रूप से करनी है। और कहा जहिंसी नहाओ विमलो विशुद्धो, जिस सरोवर में नहाने से, क्योंकि वो धर्म रूपी पानी है, धर्म वो श्रुत धर्म है, चारित्र धर्म है, आत्म स्वभाव रूप धर्म है, उसमें स्नान करने से आत्मा विमलो, विमल का मतलब मल विगत हो गया, चला गया, अर्थात जिसमें स्नान करने से आत्मा में बैठे हुए वो मल, मल का मतलब बुरे संस्कार, मल का मतलब बुरे संस्कार, वो दूर हो जाते हैं। वासनाओं के हैं, कषायों के हैं, 18 पापों के हैं, वो दूर हो जाते हैं और वो आत्मा विशुद्धो अर्थात विशेष रूप से शुद्ध हो जाती है। विशेष रूप से शुद्ध का मतलब अब वो अपवित्र नहीं बल्कि पवित्र हो जाती है। सुसीय भू, और वो आत्मा, सु का मतलब अच्छी प्रकार से, शीत भूत मीन्स ठंडी हो जाती है। कैसी हो जाती है? बोलते हैं ना ठंड पड़ जाती है। अब जब अंदर कषाय है, वासनाएं है, तो वो मेडिटेशन करने वाले लोग जानते हैं कि जब कभी कुछ ऐसा आवेग आता है तो कान गर्म होने लग जाते, हीट छोड़ने लग जाते, या बॉडी के आपके पार्ट्स, आपकी वाइब्रेशंस चेंज होने लग जाती है। और सिंपल जो नॉर्मली लोग नोटिस कर सकते हैं वो है उनका श्वास की गति, वो तेज हो जाती है। मीन्स जब तेज हो रही है तो हीट बढ़ रही है, और उस हीट के बढ़ने का मतलब क्या है? अंदर आग बढ़ रही है। मगर उस आग को शांत करने के लिए बोले इस धर्म रूपी तीर्थ में आओगे तो तुम शांत हो जाओगे। मीन्स दुनिया के सरोवर में स्नान करने के लिए कोई गया है, बाहर ही खड़ा है, तो हवा के झोंके जब ठंडे ठंडे लगते हैं तो गर्मी कुछ राहत मिलती है, गर्मी से प्रवेश करता है तो ठंडक भी अंदर जाती है और मलिनता भी, वो मैल सॉफ्ट होकर के उतरने लग जाती है। मगर ध्यान देना है आत्मा के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए क्या है? वो तो देह की शुद्धि के लिए हो सकता है, मगर आत्मा की शुद्धि के लिए जहाँ धर्म का वातावरण है, जहाँ श्रुत धर्म, चारित्र धर्म की आराधना हो रही है, जब आप ऐसे आराधक महापुरुष के पास भी जाते हो, उनके पास जाते समय भी आपका मन क्या होने लग जाता है? शांत। गुस्सा बहुत था, ठंडा होने लग जाता है। अपने आप को बहुत बड़ा मानते थे, वो भी आप खुद को हम्बल फील करने लग जाते हो। अरे हम क्या है, हम तो दुनिया की गंदगी में फंसे हुए, इनकी साधना देखो कितनी निर्मल है। और यदि माया का भाव है, लोभ का भाव है, वो जो भाव जो मलिनता के साथ साथ आत्मा को तपाने वाले हैं, कषायों की आग से आत्मा को झुलसाने वाले हैं, जब किसी ऐसी पावन आत्मा के पास आप आते हो तो वो आपके संस्कार ठंडे होने लग जाते हैं। वो आग कुछ देर के लिए सही, मगर आपको पता चलने लग जाता है कि मैं किसी अच्छे एम्बियंस में बैठा हूँ, किसी अच्छे ऑरा में बैठा हूँ। और जब उनके समीप बैठते हैं, अच्छा सुनते हैं, सुनते सुनते विचार अच्छे होते हैं। विचार मीन संस्कारों की, बुरे संस्कारों की क्लिनजिंग होने लगती है, वो सॉफ्ट होने लगते हैं। मीन्स जो चिकने कर्म थे, जो गाढ़े संस्कार थे, वो सॉफ्ट होकर, ढीले होकर के उतरने लगते हैं। थोड़ा सा प्रयास करोगे तो शायद वो बुराई, वो बुरी आदत आप जल्दी छोड़ पाओ। मीन्स जब आपने कुछ अच्छा सुना, समीप बैठे, तो बुराइयाँ, वो मलिनताएं भी आपकी क्या होने लगी? क्लीन होने लगी। और यदि प्यास लगी है
दुनिया की भोगों की प्यास है, वो प्यास भी आपकी यहाँ आकर के शांत हो जाती। व्यक्ति को लगता क्या चाहिए, बहुत कुछ है। मीन्स जब तक दुनिया की आग में थे तब तक तो तड़प रहे थे, मगर जैसे ही गुरुओं की सन्निधि में आए मेंटेलिटी ही चेंज होने लग जाती। तो भगवान ने कहा कि हे आत्मा, यदि शांति चाहते हो, निर्मलता चाहते हो, शीतलता चाहते हो, तो तुम्हें पवित्रता तक पहुंचने के लिए इस धर्म का आलंबन सहारा लेना होगा। इस धर्म रूपी तीर्थ पर आना होगा। इस धर्म रूपी सरोवर में स्नान करना। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सत गुरु बन के, होत चुकदा है संसार मैनू वेख लैण दे। होत चुकदा है संसार, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिया आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो भगवान ने शास्त्रों में दैहिक शुद्धि को प्रधानता के साथ वर्णन नहीं दिया, मगर इतना भी कहा है कि यदि कोई अशुद्धि है जिससे संघ की हीलना होती है, या जो देवाधिष्ठित पाठ है उनकी आशातना होती है, तो उस अशुद्धि को तुम्हें दूर करना है। और सारा वक्त अपनी साधना का दैहिक साज सज्जा में यदि लगाओगे तो बहिर्भाव बढ़ेगा। मीन्स तुम बहिरात्मा में कन्वर्ट होते चले जाओगे। तुम्हें अंतरात्मा तक पहुंचना है तो देह को मेंटेन तो रखना है, मगर देह की सिर्फ साज सज्जा में ही लगे रहना और यह सोचना सिर्फ उस तीर्थ पे स्नान कराऊंगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, वहाँ स्नान कराऊंगा तो शुद्ध हो जाऊंगा। तो शास्त्रों में आता है यदि किसी सरोवर में स्नान करने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे तो याद रखना तुम्हारे पुण्य भी धुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि स्नान करने से तुम्हारी बॉडी से आने वाली जो फाउल स्मेल है या मैल है, यदि वो क्लीन हो सकती है, तो तुमने यदि कोई परफ्यूम लगाया, पाउडर लगाया, वो भी क्या हो जाता है, लिपस्टिक लगाई है, फाउंडेशन लगाया है, क्रीम लगाई है, वो भी क्या हो जाती है, वो भी क्लीन हो जाती है। इट मीन यदि यह सोचोगे कि वहाँ स्नान करने से पाप धुल जाएंगे तो पानी ने तो अपना काम करना है, पानी को नहीं पता क्या साफ करना है, अर्थात उसके साथ तो फिर पुण्य भी धुल जाएंगे। मगर जहाँ भक्ति है वहाँ तर्क नहीं चलता, वहाँ लॉजिक नहीं चलता। मगर जब लॉजिकली तुम्हें समझना है तो आत्मा की पवित्रता के लिए अच्छे गुणों का आना, भावों को विशुद्ध करना और उसकी शुद्धि के लिए श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, अच्छे अच्छे गुणों को धारण करना ज़रूरी है। तो इसके संदर्भ में पुनः बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ पानी से नहाते हो, सत्संग में नहाया
करो, पानी से नहाते हो, सत्संग दुनिया को रिझाते हो, अपने प्रभु को रिझाया करो, दुनिया को रिझाते हो, अपने प्रभु को रिझाया। बाहर झाड़ू फेरता करता साफ मैदान, बाहर झाड़ू अंदर तेरे गंदगी कभी न दिया ध्यान, अंदर तेरे गंदगी कभी न दिया, अपने मन के मंदिर में रोज झाड़ू फिराया करो, अपने मन के मंदिर में रोज झाड़ू फिराया, तन साफ बनाते हो, मन साफ तो जिन शासन में मन की पवित्रता पे ज़्यादा जोर है, और ज़ोर भी इसलिए है क्योंकि आपको शांति चाहिए, तो सिर्फ तन को साफ करने से शांति फिजिकली मिल पाएगी, मेंटली नहीं मिल पाएगी। तो उस मेंटल पीस के लिए आत्मिक गुणों को और बढ़ाने के लिए इन गुणों को सुनना है, धारण करना है। हम गुरुदेव कृपा करें। ओम जीर्ण वर्ण अनुरता जीर्ण वर्ण जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते होन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, श्री उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्ययन और उसका चौथा बोध कल प्रारंभ किया था। गुरु साहम्य सुस्न्यायण भन्ते जीवे किं जने। गुरु साधर्मी, इनकी शुश्रूषा सेवा करने से आत्मा को
कौन से गुण की प्राप्ति होती। गुरुजन एक तो वे हैं जिन्होंने हमारे को मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनाया। दुनिया की मान्यताओं में उलझे हुए थे, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं जा रहा है। जब अरिहंत परमात्मा का पावन प्रवचन सुना तो पता चला आत्मा क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, अधर्म क्या है, संसार क्या है, जन्म मरण क्या है, मोक्ष क्या है। इन सब बातों को जाना। जानने के बाद इनको मानना भी। आत्मा का संसार परिभ्रमण क्यों है, जन्म मरण क्यों है, उसका कारण क्या है? 18 पाप। क्या कारण है? 18 पापों का आचरण। यदि आत्मा 18 पापों का आचरण नहीं करता तो पाप उसको डुबोते भी नहीं। यदि आचरण करता है तो फिर वो तरेगा नहीं। ये किससे जाना? गुरुओं से। बस जो जाना उसके प्रति विश्वास आ गया। 18 पापों को छोड़ने की भावना। जब 18 पापों को छोड़ेंगे तो धर्म अपने आप आत्मा के अंदर प्रकट होगा। कहते पाप आत्मा का लक्षण नहीं है, धर्म आत्मा का लक्षण है। तो जैसे जैसे पापों को छोड़ते जाते हैं आत्मा अपने घर, अपनी आत्मा के अंदर इसका आना हो जाता है। जानते जब अपने घर में दूषित चीजों का प्रवेश हो जाता है, सांप है, बिच्छू है, बाघ है, शेर चला गया घर के अंदर, चले जाओगे? घर तो अपना है लेकिन अंदर नहीं जा सकते। ऐसे आत्मा तो अपनी है, बाहर घूमते रहते हैं लेकिन आत्मा के अंदर नहीं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि वहाँ बाघ बैठे हैं, शेर बैठे हैं, सांप बैठे हैं, इनका राज चल रहा है। घर के अंदर जाना है तो इनकी सफाई करनी होगी। और सफाई का रास्ता क्या है? सफाई का रास्ता है पाप कर्मों का त्याग, पहली बात। और दूसरी बात तपस्या की आराधना। कहते हैं दुनिया के लोगों को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं। वो आत्मा को क्या देंगे? जो देंगे उस धन दौलत से, संसार की वस्तुओं से आत्मा की तृप्ति नहीं होगी, संतोष नहीं होगा। जो देंगे उससे हमारी तृष्णा और भड़केगी। और मानो किसी ने 100 रुपया दे दिया तो अगली बार सोचेगा 100 से गुजारा नहीं होता, कितना होना चाहिए? 500। मानो 500 भी आ गया तो फिर उसके बाद फिर क्या होगा? 1000। अच्छा आप ही देख लो, जो लोग सर्विस करते हैं ना, जिस समय सर्विस लगे थे तो उस समय कभी 100 रुपया मिलता था ना महीने का, लोग बड़े खुश होते थे और 100 रुपये में उनकी सारी जिंदगी चलती थी। लेकिन इच्छाएं बढ़ने लगी और 100 रुपया थोड़ा पड़ने लगा।
जब 100 कम लगने लगा, फिर सोचते हैं जो 125 हो जाए ना फिर मेरी जिंदगी अच्छी निकली। कल्पना कर लो 125 हो गया, 5-6 महीने साल रहा, अब क्या लगता है 125 भी थोड़ा लगता। अब कितना हो जाए 150 पर, 200 पर। देखो भला जो पुराने से ना आज से 30 साल पहले जो सर्विस करना शुरू की थी उस समय कितनी तनख्वाह थी, और जिस समय रिटायर होते हैं कितनी तनख्वाह होती है। अच्छा और देखें, पुराने लोग जिस समय रिटायर होते हैं ना उनकी तनख्वाह जितनी होती है, अब उनके बच्चे जब सर्विस लगते हैं ना तो किसका पैकेज ज़्यादा होता है? बापू का, बेटे का। बेटे का ज़्यादा है, लेकिन खुश कौन होता है? बापू फिर भी खुश होता है तो उस थोड़े में भी, और बेटा उस बहुते में भी, बहुते में भी खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है? क्योंकि उसकी तृष्णाएं बहुत बढ़ गई हैं। उसने दुनिया बहुत देख ली है। पहले क्या देखा होता? घर देखा होता, गांव देखा होता था। जब सर्विस के लिए बाहर जाते तो बाहर का पता चलता, लेकिन आजकल तो घर बैठे बैठे सारी दुनिया को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। और उनकी तृष्णाएं भी कितनी है, हमारे पास ऐसा होना चाहिए, हमारे पास ऐसा होना चाहिए। अब जो मिलता है, मिलता तो बहुत है, लेकिन जितनी तृष्णा है उसके आगे वो क्या है, थोड़ा। अब भटकता है, अंदर संतोष नहीं है, फिर कितने प्रकार के गलत काम भी करते हैं। अब उनके कारण से उनके जीवन में शांति नहीं आ सकती। तो बताया है जिन्होंने हमारी आत्मा को जगाया, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनाया, वे गुरु है। ऐसी आत्मा साधु भी हो सकता है, साध्वी भी हो सकती, श्रावक श्राविका भी हो सकता, कि जिसने प्रतिबोध दिया वो क्या है, गुरु है। एक बार हम हरियाणा में विचरण कर रहे थे, तो दोपहर को कथा होती थी। एक अजैन भाई हकीम था, उसका किसी जैन भाई के साथ दोस्ती थी, तो दोस्त के नाते वो भी कथा सुनने आता था। कथा के बाद वो दोनों बैठे थे, कहते जे भाई मेरा गुरु है। ये कौन है? जे भाई मेरा गुरु है। पूछा कैसे गुरु है? कहते मैंने बड़े बड़े प्रोग्राम सुने, बड़े बड़े सत्संग सुने, संतों के भी सुने, लेकिन वह मेरे जीवन में नहीं आए। कहते मेरा खाना पीना भी अच्छा नहीं था, शिकार भी खेलता था। कहते एक बार इसने कहा कि भाई जो तू करता तो है, एक दिन तेरे को जब भोगने पड़ेंगे ना फिर तेरे को पता चलेगा। तो कहते कौन भोगेगा? अब उसने बताया। उसके बाद समय की बात, जो बड़े बड़े उपदेशकों की बात उसके दिमाग में नहीं बैठी, वो उसके अपने दोस्त की बात उसके दिमाग में बैठ। कहते अच्छा लो, आज के बाद मैंने सब कुछ छोड़ा। अब इकट्ठे रहते थे, जब कहीं जाना है, सत्संग है, इकट्ठे जाना। अब वो खुश है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो गृहस्थ भी गुरु हो सकता है, जिसने हमारे को धर्म के मार्ग में लगाया। अब हम आगे बढ़े। एक तो गुरुजन, एक गुरुजनों के स्तर के जितने भी साधक हैं, साधु साध्वियाँ, वो भी किसका रूप है? गुरु का रूप है। क्योंकि एक गुरु आए, उन्होंने प्रतिबोध दिया, वो चले गए, पता नहीं दोबारा कब आना होगा। आजकल तो है ना गाड़ी की पहुंच जाते हैं, पुराने ज़माने में तो ऐसा नहीं था।
एक गांव से दूसरे गांव में भी बिना मतलब के जाना नहीं होता था। अब वो तो चले गए, लेकिन उसी श्रेणी के दूसरे साधु साधुयाँ आए हैं। वो चाहे गुरु नहीं लेकिन गुरु के समान है, उनके पास आते हैं, उनसे भगवान की वाणी सुनते हैं, जीव अजीव आदि तत्वों का ज्ञान होता है, धारणा दृढ़ बनती है, भावों में निर्मलता आती है, नियम व्रत ग्रहण करने का उत्साह मिलता है। एक ने तो पौधा लगाया और दूसरे उसको पानी देने के लिए आ गए, तीसरे आए उन्होंने भी पानी दिया, चौथे आए, क्यों? क्योंकि वो भी गुरु का रूप है। जो गुरु जी ने उपदेश दिया वही उपदेश भगवान का वो भी दे रहे। तो कहा ऐसे गुरुजन। दूसरे हैं साधर्मी। साधर्मी का मतलब समान धर्मी, एक समान धर्म को मानने वाले। तो साधर्मी कौन है? जैसे एक जैन धर्म को मानता है, दूसरा भी जैन धर्म को मानता है, वो उसकी नवकार मंत्र के प्रति श्रद्धा है, उसकी भी नवकार मंत्र के प्रति श्रद्धा है। वो 5 महाव्रतों को मानता है, वो भी 5 महाव्रतों को मानता है। वो छठे रात्रि भोजन के त्याग को मानता है, वो भी उसको मानता है। 5 समिति 3 गुप्तियों को वो भी मानता है। जो 9 तत्व एक मानते हैं, दूसरे भी क्या करते हैं? उसी को मानते हैं। जिस मोक्ष को चाहना एक को है, दूसरे को भी क्या है? वही है। और वो भी जो मानते हैं कि जब भी मोक्ष होगा तो कैसे होगा? जब हमारे 8 कर्म टूट जाएंगे। जब हमारे 8 कर्म टूट जाएंगे तब हमारा क्या होगा? मोक्ष होगा। अब वो 8 कर्म कैसे टूटेंगे? 8 कर्म कैसे टूटेंगे? वो तो संयम और तप की आराधना से टूटेंगे। किससे टूटेंगे? संयम और तप की आराधना से टूटेंगे। ये सारी मान्यताएं क्या है? एक है। तो जिनकी ऐसी मान्यताएं एक, रास्ता एक, वो क्या है? समान धर्मी। वो क्या है? साधर्मी। गुरुजन और साधर्मी, इनकी शुश्रूषा। अब अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार साधु साधु की सेवा करता है। और जैसे साधु साधु की सेवा करता है, वो तो आहार पानी लाके भी करता है। बीमार है दवाई भी लाता है। लेकिन गृहस्थी भी साधर्मी है, तो साधु गृहस्थी को आहार पानी गोचरी का लाके थोड़ा देगा। जो उसकी मर्यादा नहीं है, जो उसका आचार नहीं है। गृहस्थ के प्रति क्या है? साधु का कि जिम्मेवारी जो उसका समान धर्मिता, उनको भगवान की वाणी सुनाए, उनको धर्म ध्यान में प्रेरणा दे। भाई समय जाता है व्यर्थ में, कोई टीवी देख रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई सैर सपाटे में इतना टाइम लगा देते हैं। क्या कभी आपने ऐसा समय भी निकाला कि हम धर्म स्थान में रह करके सारा दिन क्या करेंगे? समाइकें करेंगे, दया पालेंगे, पोषद करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, जहाँ आज सारा दिन जाप ही करना है, जहाँ ज्ञान ध्यान सीखेंगे। 25 बोल याद नहीं है भाई, 25 बोल याद करेंगे। 9 तत्व याद नहीं है, 9 तत्व याद करेंगे। समाय के पाठ याद नहीं है, समाय के पाठ अब की बार याद करेंगे। प्रतिक्रमण नहीं आता, प्रतिक्रमण क्या करेंगे? याद करेंगे। लेकिन बाकी सब व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन इसकी व्यवस्था इस ओर ध्यान नहीं जाता है। कहा बाकी तो सारे जही का जही रह जाएगा, लेकिन धर्म किया होगा तो इस आत्मा को सहारा देगा, और यदि धर्म नहीं किया है तो सहारा कहाँ से मिलेगा? गुरुजन आए हैं, अपने समय की व्यवस्था ऐसी की जाए कि जब गुरुजन आए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा समय धर्म स्थान में रह करके उनसे ज़्यादा सीखें। जैनिए बस कथा में आगे छुट्टी होगी, वहाँ पर 25 बोल सीखना, 9 तत्व सीखना, प्रतिक्रमण सीखना, जो समायिक आदि के पाठ हैं, शास्त्र पढ़ना, आगे ज्ञान आगे से आगे जो सीखा है उसको संभाल के रखना, भूल ना जाए, ताकि आगे गुरुजन आए तो हम उससे आगे चले। ना कि ऐसा हो जब आगे आए ना वो फिर शुरू से आ से शुरू हो। कहा ये कब होता है? यदि हमने याद किया होगा तो आगे बढ़ेंगे, और नहीं याद किया है
तो फिर ABC से शुरू करेंगे, फिर बोल गति 4, नर गति, त्रियंच गति, फिर वही करेंगे। और जैसे स्कूल में तो क्लासें होती है ना, जहाँ तो क्लासें कोई नहीं होती। आप बच्चे आपसे पूछे आप अपने स्कूल, धर्म के स्कूल जाते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, क्या उत्तर दोगे भला? कहते अभी तो पहली में ही पढ़ते हैं। कितने साल हो गए? कहते यदि हम एक साल फेल हो जाएं तो कितना शौक मनाया जाता है, लेकिन आपको कोई शौक ही नहीं है। होता शौक? एक साल बीत गया है, हमने धर्म का क्या सीखा है, और जो सीखा है कितना याद करके रखा है, कितना हम उसकी ओर ध्यान देते हैं। कहते हैं आत्मा का विकास कैसे होगा यदि हम धर्म आराधना नहीं करेंगे, उस ओर नहीं बढ़ेंगे, तो वही के वही रहेंगे। जो ठीक है मोटे पाप कर्मों से बचे रहते हैं, जो ठीक है नरक में नहीं जाना होगा, त्रियंच गति में नहीं जाना होगा, क्योंकि खाना पीना शुद्ध है, आचार विचार शुद्ध है, गुरुओं के दर्शन करते हैं। और ये भी नहीं है कि आगे मनुष्य बनने के बाद देवता भी बन जाओगे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस समय देवताओं की श्रेणी देखेंगे ना, ये पहली श्रेणी का, दूसरी श्रेणी का, तीसरी श्रेणी का, चौथी, पंचवी, बढ़ते बढ़ते कितने आगे होंगे। फिर जिस समय देखोगे ना, अरे हम तो सबसे लास्ट वाली लाइन में। कौन सी लाइन में? लास्ट वाली। हमारे से आगे कितने हैं, अब उनकी रिद्धि ज़्यादा है, अब वो सोचते हैं हम पीछे क्यों रह गए। अब समय तो निकल गया है। अब जिस समय पूर्व जन्म की ओर ध्यान जाएगा ना, फिर वो रोएंगे, फिर वो पश्चाताप करेंगे। क्या पश्चाताप? कहते हैं इनको भी मनुष्य जन्म मिला था, हमारे को भी मिला था। क्षेत्र में साधु साधुयाँ आते थे, हम तो केवल दर्शनों में ही सीमित रह गए। हम तो वह कथा सुन ली, दर्शन कर लिए, बस इतना। अब इसके कारण देवता तो बन गए, ना नरक में गए, ना त्रियंच में गए, ना मनुष्य बने, देवता बन गए। लेकिन क्या बने? छोटे देवता। जे बड़े क्यों बने? जिन्होंने शास्त्र दर्शन भी किए, इन्होंने शास्त्र भी सुना, शास्त्र वाणी का अभ्यास भी किया, ज्ञान का अभ्यास किया। दूसरी बात, इन्होंने नियम व्रत पाले, इन्होंने नियम व्रत पाले, यथाशक्ति पाले। और कितने ने शुद्ध संयम पाला, शुद्ध तपस्या की, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगाया, लंबे समय तक धर्म आराधना की। एक व्यक्ति ऐसा है 10 साल की उम्र से ही धर्म ध्यान करने लग पड़ा। जे मानो एक समायक भी रोज करता है तो 90 साल तक कितनी समायकें होगी उसकी। अच्छा, उसने चुविहार किया है, रोज चुविहार करता है तो 90 साल तक कितने चुविहार हो गए उसके। और एक व्यक्ति 80-90 साल के पास जागता है, फिर सोचता मैं कुछ करूं। अब 90 साल की उसकी उम्र, 90 साल की उसकी उम्र, दोनों में अंतर कितना होगा। अब जिसकी करनी ज्यादा उसका स्थान ऊंचा होगा। अब वो पश्चाताप करते हैं, साधन तो मेरे को भी मिले थे, लेकिन मैंने संसार की चकाचौंध में फंस करके धर्म की उपेक्षा की और इसने धर्म आराधना का अभ्यास किया, इसलिए बड़ा बना। और मैं क्या हुआ? छोटा। लेकिन ये समझ कब आई? जब समय निकल गया। कहा देखो जे हमारे को समय मिला है, जो व्यर्थ में घर के काम लोगों ने करने होते हैं उसके बिना गुजारा नहीं, लेकिन जो समय आपका व्यर्थ जाता है उसको धर्म आराधना में लगाएं, ऐसी व्यवस्था करें। व्यवस्था करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, नहीं करोगे तो बाद में पश्चाताप ही करना पड़े। पश्चाताप किसी को ना करना पड़े, इसलिए समय से पहले ही जागें और ईश्वर बढ़ने का प्रयास करें। तो कल जैसे समय होगा आगे सुनाने का प्रयास किया जाएगा। ओम शांति शांति। जागण वाले ओ जगौण वाले आ गए, जागो जागण ज्ञान वाला डंका बजौण वाले आ गए, ज्ञान वाला ना दया बोला दाना तोल ना मोल, ना दया
एक बोल जिवे हीरा न मोल है। एक सुनो सुनण वाले ओ सुनौण वाले आ गए। सुनो सुनण वाले ओ सुनौण वाले। ज्ञान वाला डंका बजाउण वाले आ गए। ज्ञान वाला डंका बड़े सौभाग्य के साथ आप सभी को दिव्य वीतराग वाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। और इसी लाभ में जो महालाभ का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं सभी आत्मार्थी साधुवाद के पात्र हैं। और आज जिनकी तपस्याएं गतिमान है वो बच्चे खा ले सकते हैं। एकासन की तपस्या। एकासन करने वालों को जिनके आयम्बिल की तपस्या है, उपवास की तपस्या, तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को। और कल 17 तारीख, आज 16 हो गई, कल 17 मई और युग प्रधानाचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की पावन दीक्षा जयंती। तो अधिक से अधिक सामायिक का स्वाध्याय और ध्यान, इन तीनों का संगम हम कल कोशिश करेंगे कि कुछ देर ध्यान का भी रहे। तो अपनी प्रेपरेशन के साथ आए और सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। जो हमारे संघ के आधार है, संघ के खिवैया है, या यूँ कहें कि खूब सारे डब्बे हैं उनके इंजन है। तो ऐसे संघ के जो नेता, संघ के आचार्य, भगवान का पावन दीक्षा दिवस है तो उनके संदर्भ में उनके जीवन के मंगलमय संदेश श्रवण करेंगे। इन्हीं भावों के साथ ओम। श्री उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, उग्र तपस्वी परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज ठाणे 6, आगम रसिका महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज ठाणे 4, तप ज्योति महासाध्वी श्री सर्वज्ञ प्रभा जी महाराज ठाणे 2 के पवित्र पावन चरणों में वंदन नमस्कार करके सुख साता पूछते हैं और आप सबकी स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं। कल महासाध्वी श्री महक जी महाराज ठाणे 4 कल शाम को बिहार कर गए। उनकी छोटी साध्वी के कल पेपर ख़त्म हो गए थे और उनका आने वाला चतुर्मास भी यूपी में कांदला में है, दूरी पे है। प्रज्ञा महर्षि श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज के भी 20 या 21 तारीख को चंडीगढ़ पहुंचने के बहाव है। जैसा कि आप सभी को विदित है, कल 17 तारीख को आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की दीक्षा जयंती है। गुरुदेव श्री जी ने ध्यान और समाधि की प्रेरणा दी है। स्त्री सभा भी इस अवसर पर दया तप की आराधना की प्रेरणा दी है और उन्होंने सभी के नाम भी लिखे हैं। ऐसे जैन सभा भी इस अवसर पर प्रीति भोज का सभी के लिए आयोजन कर रही है। जो भी भाई बहन इसमें अपने सहयोग का लाभ लेना चाहे वो ले सकता है। बाहर से पधारने वाले सभी भाई बहनों का ऐसे जैन सभा स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। उनसे रोज़ नाश्ता व भोजन लेके जाएं, जिसकी व्यवस्था नीचे भोजनशाला में की गई है। अब गुरुदेवों के मुखारबिंद से महापुरुषों के जयकारे मंगल पाठ श्रवण कर। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लालचंद जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी,
चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी, शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मणि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरजन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी, उग्र तपस्वी आदर्श हवित शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जैन धर्म सभी साधु सत्यों की जय। मंगल। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो गंधायाणं नमो लोये संसाहुणं येसो पंच नमोकारो सवपावपनासनो मंगलाणं च सम्मे सिंह परमं हवै मंगलं श्री चतारि मंगलं अरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली नतो धम्मो मंगलं चतारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली नतो धम्मो लोकोत्तम चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय।